अब इसके पश्चात हम जो ब्रह्मचर्य यहाँ पर जो चौथा जो साधन जो यम के अंतर्गत है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य के लिए यहाँ पर कहा है कि मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही क्या है, ब्रह्मचर्य है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शरीर से नहीं होता है, वाणी से भी होता है, मन से भी होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर जो आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ब्रह्मचर्य के बहुत सारे वहां पर प्रकार मिल जाएंगे। ब्रह्मचर्य के वहां पर बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। वैसे आयुर्वेद से भी रिलेटेड मैंने आपको चैनल पर वीडियोस देना प्रारंभ कर दिया है। मैं आगे भी वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो तभी आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे जब आप चैनल से जुड़े होंगे। चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब किया होगा, चैनल के साथ में अगर जो आप जुड़े होंगे तो ही आप ये सब देख पाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा है, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। अब जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य आप यहाँ पर समझ चुके हैं। ब्रह्मचर्य का फल अगर जो हम ब्रह्मचर्य का अगर जो हम पालन करते हैं, जो योगी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 38 नंबर के सूत्र में कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा यानी कि उसकी साधना करने के पर ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ का लाभ प्राप्त होता है। हमारा जो मन, शरीर और इंद्रियां सभी कैसी हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं, शक्तिवान हो जाती हैं, और जो कार्य में अगर जो हम लगते हैं वह हम सिद्ध कर पाते हैं। अन्य जो देखो, अगर जो आप इसके बारे में आप अन्य जानते भी हैं, अगर जो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक है और एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक नहीं है, दोनों को अगर जो आप देखें तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो साधक है उसकी जो बुद्धि होगी वह तीक्ष्ण होगी। जिस कार्य को दोनों को अगर जो कोई कार्य दे दिया जाए तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो व्यक्ति होगा वह उसको शीघ्र ही कर पाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से यानी कि वीर्य लाभ से जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो मन है, हमारी जो संकल्प शक्ति है वह कैसी हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। तो ये शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। कोई भी कार्य अगर जो हम करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो ब्रह्मचर्य का फल क्या है, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य क्या है, ये भी आप यहाँ पर समझ चुके हैं। मैंने आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है और आप आशा है आप इसको समझ भी चुके होंगे।